नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मैक्सिको 50% टैरिफ ऑन इंडिया। मैक्सिको ने भारत के ऊपर 50% का जो इंपोर्ट ड्यूटी था वो उसने लगा दिया। ज़रूर ये बात जो है इंडिया को पैनिक करने का है, लेकिन ये वक़्त पैनिक का नहीं है। अगर ये वक़्त जो है प्लानिंग का है। और इंडिया के ऊपर ऐसा नहीं कि पहली बार जो है मैक्सिको ने 50% टैक्स लगाया था, यूएसए ने भी लगाया था 50% टैक्स। हमारे पास हर चीज़ों का समाधान है, हर चीज़ों का सॉल्यूशन है। वक़्त पैनिक करने से नहीं होगा, वक़्त जो है प्लानिंग का है। और एक कंट्री रोक दिया तो वर्ल्ड में 206 कंट्रीज़ हैं, हम एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये देखो मैक्सिको देखो बंद करने का 2 सबसे बड़ा रीज़न है। पहला रीज़न है जो मैक्सिको जो है यूएसए के साथ एक अच्छा संपर्क है और वो संपर्क दोस्त ना वो दोस्ती निभा रहा है यूएसए के साथ। क्योंकि यूएसए जिस प्रकार से वर्ल्ड में कर रहा है एशियन कंट्रीज़ के साथ कि जितने भी इंपोर्ट है उस पे ज़्यादा टैक्स तारीफ लगा रहा है, तो सेम जो है मैक्सिको यूएसए को सपोर्ट कर रहा है, पहला चीज़ है। और दूसरी बात है कि मैक्सिको चाह रहा है कि अपना जो है जैसे कि हम लोग करते हैं मेक इन इंडिया, वो लोग जो है मेक इन मैक्सिको करना चाह रहे हैं। वो मैक्सिको का अपना इंडस्ट्रियल लोकल डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। वो दूसरों से इंपोर्ट करना नहीं चाह रहे हैं। वो नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन दुनिया में हर कंट्री जो है खुद प्रोडक्शन करना चाहती है, खुद इनकम करना चाहती है। लेकिन क्या वो प्रोडक्शन करने के लिए वो सब इंतजाम जो चाइना के पास है, जो इंडिया के पास है, उतना है? अब चाइना और इंडिया इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोगों के पास जो लेबर जो है बहुत चीपली अवेलेबल होती है। हमने पूरा इकोसिस्टम बना रखा है, स्मॉल सेक्टर कंपनी को चलने के लिए, मीडियम सेक्टर कंपनी को चलने के लिए, लार्ज सेक्टर कंपनी को चलने के लिए। इतने बड़े कॉर्पोरेट है, इतने बड़े कंपनीज़ हैं, इतने बड़े बायोस्फीयर है, इतने बड़े लोकल इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा चीप लेबर का अवेलेबिलिटी है। ये सब सिस्टम बना रखा है, तब जाके हम बहुत सस्ते में जो है लार्ज नंबर ऑफ चीज़ें को प्रोड्यूस कर पाते हैं। यूएसए सोच रहा है करने के लिए, मेक्सिको सोच रहा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली सोच रहे हैं, क्या वो यूरोपियन कंट्रीज में इतने चीप लेवल अवेलेबल है? क्या इतना बड़ा इकोसिस्टम है उनका जो चाइना और इंडिया के पास है? बिल्कुल नहीं है। आप सोचना और कर पाना, तो उससे आपका ही दिक्कत होगा, उससे मैक्सिको ही का ही ज़्यादा दिक्कत होगा, इंडिया को ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। क्योंकि 206 कंट्री में से एक कंट्री 50% टैरिफ लगाया तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना और चीप रेट में कर रहे हैं, तो दूसरे कंट्री को हम लोग बेचेंगे। चलिए, इस मुद्दा पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मैक्सिको ने भी 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया है, ठीक है? अब देखो, अभी अगर ग्लोबल ट्रेड वॉर की बात करें तो मैक्सिको जो है, मैक्सिको और इंडिया के बीच की बात करें तो मैक्सिको ने अनाउंस कर दिया कि 50% इंपोर्ट टैरिफ ऑन द सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया को इंटेंशनली उन्होंने टारगेट किया है और केवल इंडिया के लिए उन्होंने लगाया, नहीं, इंडिया के लिए है और चाइना के लिए है और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, सबके ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया। यूएसए, मैक्सिको, ये सब का टारगेट है कि एशियन में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत सस्ते में हो रहा है और उसकी वजह से उनका इंडस्ट्री में नुकसान हो रहा है, घाटे हो रहे हैं, अपना इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट अगर रुकेगा तो शायद उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्या एग्जैक्टली हुआ है? देखो, मैक्सिको रिसेंटली इंक्रीज द इंपोर्ट टैरिफ ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट पे, बहुत सारे प्रोडक्ट पे उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है और वो जो है 50%, कुछ 50% से भी कम और कुछ को 50% उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है, ठीक है? उसके बाद देखो, मैक्सिको ये कह रहा है कि प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्रीज। उन्होंने ये कह रहा है कि जो हम अपना, जैसे कि हम लोग बनाते हैं मेक इन इंडिया, हम अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने की बात करें, तो मैक्सिको बोल रहा है कि हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपना प्रोडक्ट खुद से बनाएंगे। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, बनाने के लिए जो लेबर चाहिए, बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, बनाने के लिए, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि कोई इंडस्ट्रीज खोलेगा, तो इंडस्ट्री तो एक दिन में नहीं खुलता है ना। कि आज कोई, मान लीजिए, आप आपके समझ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलना है या बहुत बड़ा जो है एनएच बनाना है, रेलवे रास्ता बनाना है, या बहुत बड़ा जो है, आप मान लीजिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आईआईटी खोलना है। बेटा, आईआईटी खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, एक दिन में तो नहीं होगा। आज शुरू करोगे तो 4-5 साल के बाद फिनिश होगा। तो ये सिस्टम आज करोगे तो 4 साल के बाद होगा, अभी नहीं पर कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतना इकोसिस्टम बना नहीं है कि एक साथ सारे लेबर भी मिल जाएंगे, सारे इकोसिस्टम होगा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, सब कुछ। आपने हमेशा एक्सपोर्ट के बारे में ही सोचा है।
कभी अपने प्रोडक्शन के बारे में सोचा नहीं है। आप जो है जब भी आपको लेबर चाहिए, आप एशियन कंट्री से ही मंगाते हो, तो अचानक से आपने डिसीजन ले लिया, आप करो अपने हिसाब से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि मैक्सिकोज रियल फियर चीप इंपोर्ट। मैक्सिको का रियल फियर क्या है? वो है चीप इंपोर्ट। चीप इंपोर्ट किससे कर रहा है? इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना, मैं फिर से बताऊं, इंडिया और चाइना हमने ऐसे इकोसिस्टम डेवलप कर रखा है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर प्रोडक्शन हम बहुत कम रेट में कर पाते हैं। हालांकि इंडिया से भी 2 स्टेप आगे है चाइना, प्रोडक्शन हम बहुत कम रेट में कर पाते हैं और हमारे पास इतना बड़ा मार्केट भी है। अब चाइना और इंडिया जो है ग्लोबल का, इंडिया जो है नंबर 1 मार्केट है तो चाइना नंबर 2 है। प्रोडक्शन के मामले में इंडिया नंबर 1 है तो चाइना नंबर 1 है तो इंडिया नंबर 2 है। तो लेकिन हम लोग का पॉपुलेशन भी तो उतना ज्यादा है, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना हम लोग जो है मार्केट भी है हमारे पास। चलिए एनीवे, दिस लो कॉस्ट इंपोर्ट वेयर हर्टिंग द लोकल मैन्युफैक्चरर। ये लो कॉस्ट चाइना इंडिया से वो मंगवाने की वजह से उनकी जो है लोकल मैन्युफैक्चर में थोड़ा सा कम हो रहा है। उसके साथ साथ देखो, डज नॉट मैक्सिको फियर दैट इट डज नॉट कंट्रोल चीप इंपोर्ट, इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी कोलैप्स। अगर ये चाइना से और इंडिया से अगर इंपोर्ट को नहीं रोक पाए तो एक दिन जो है जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, शायद हो सकता है। चलिए अब, which इंडियन सेक्टर विल बी अफेक्टेड? मैं ये तो नहीं कह रहा कि हर एक प्रॉब्लम आती है तो हमेशा पॉजिटिव चीजें ही रहता है। कुछ नुकसान इंडिया को भी झेलना पड़ेगा, कुछ सेक्टर को हमें झेलना पड़ेगा और टेम्पररी लेवल पे झेलना पड़ेगा। कौन कौन सा सेक्टर इंपैक्ट होंगे? स्टील सेक्टर इंपैक्ट होंगे, केमिकल सेक्टर इंपैक्ट होंगे, टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर इंपैक्ट होंगे, मशीनरी पार्ट्स सब जो बहुत ज्यादा जाता था, मशीनरी पार्ट्स ज्यादा था, ऑटो, देन ऑटो कंपोनेंट्स। तो ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें और मशीनरी प्रोडक्ट की बात करें, ये इंडिया और चाइना जो है बहुत भेजता था मैक्सिको को, या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं और अमेरिकन कंट्रीज है। उसके साथ स्टील, केमिकल और टेक्सटाइल और गारमेंट में भी हम लोग बहुत अच्छा खासा मुनाफा करते थे। तो ये सब सेक्टर में टेम्पररी लेवल पे, जरूर टेम्पररी लेवल पे हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, व्हाई मैक्सिको डिड दिस, द रियल गेन। मैक्सिको ने ये करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? जाहिर सी बात है, पहला है बूस्ट इट्स डोमेस्टिक फैक्ट्री। जो हमने जो बात की थी, मेक इन इंडिया, अपना डोमेस्टिक फैक्ट्री। मैक्सिको चाहता है कि अपना प्रोडक्ट जो है उसको जो है ये करे, स्वदेशी, हमने जैसे किया था उस तरीके। और एक चीज है कि यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में एग्रीमेंट हुआ था। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, जिसको कहा जाता है यूएसएमसीए, जिसमें मतलब मैक्सिको को एक तरफ से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया था और वहां से डिसीजन लिया गया कि आप बनाओगे, और वहां से एक तरफ से ये लोग एक हो रहे हैं, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा जो है एक हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि जो एशियन कंट्रीज है, नॉट ओनली इंडिया, चाइना है, इंडिया है या जापान है, ये सब कंट्री से वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके साथ देखो, इनसाइड मैक्सिको नॉट बाय फ्रॉम इंडिया और चाइना, हायर टैरिफ हेल्प मैक्सिको अट्रैक्ट फॉरेन कंपनी टू सेट अप द प्लांट। अगर हम लोग इंडिया और चाइना से वो नहीं आएगा इंपोर्ट, तो जाहिर सी बात है हायर टैरिफ हायर होगा, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनी हैं मैक्सिको में अपना जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखो इंपैक्ट ऑन इंडिया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया के ऊपर बिल्कुल इंपैक्ट नहीं होगा, टेम्पररी लेवल पे जरूर इंपैक्ट होगा, बट हमारे पास समाधान है। 206 कंट्री में से हम दूसरे कंट्री को भी इंपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, टेम्पररी लेवल पे जो इंपैक्ट होगा, देखो, फर्स्ट है मल्टीपल वे में होगा। पहला चीज है कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट मार्जिन विल सिंक। जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इंडिया के लिए। देन एक्सपेंशन प्लान इन मैक्सिको में स्लो डाउन। मैक्सिको के साथ जो एक्सपेंशन हम सोच रहे थे और भी बढ़ाएंगे, वो थोड़ा सा हम कम कर देंगे। सप्लाई चेन कनेक्टेड टू द यूएस बाय मैक्सिको विल बी डिसरप्टेड। हम जो है यूएसए को भी भेजते थे मैक्सिको थ्रू, जो एक्सपोर्ट करते थे यूएसए के साथ भी कम हो जाएगा और मैक्सिको के साथ भी कम हो जाएगा। उसके साथ साथ इंडियन कंपनी विल नीड न्यू स्ट्रेटेजी टू स्टे कंपनी। हमें जो है मैक्सिको के साथ दूसरे कंट्री के साथ हमें डिपेंड होना पड़ेगा और अपना ग्रोथ करना पड़ेगा। ठीक है, हाउ इंडिया माइट रेस्पॉन्स, इस चीज को इंडिया किस तरह से रेस्पॉन्स करेगा? देखो, ओपन डिप्लोमेटिक टॉक, नेगोशिएट हम कर सकते हैं। लोअर तारीफ करने के लिए हम मैक्सिको गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकते हैं, पहली बात है। ऑफर मैक्सिको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मैक्सिको को हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया में देंगे ताकि जो है वो ये तारीफ कम करे और आदान प्रदान ज्यादा बढ़े। उसके साथ साथ जो है पुश फॉर द ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं।
प्रोवाइड इंसेंटिव टू द इंडियन एक्सपोर्टर, जो इंडियन में जो एक्सपोर्टर हैं उनको हम इंसेंटिव दे सकते हैं। उसके साथ साथ अल्टरनेटिव मार्केट इन लेटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशियन, मतलब लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशियन में भी हम अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ सकते हैं। कहने का मतलब इतना सा सिंपल है, ये जरूर क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बट हम ऐसे पहली बार इंडिया में नहीं हुआ है, पहले भी यूएसए ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है, उसका समाधान जिस प्रकार से चाइना ने समाधान किया था और जिस प्रकार से हमने डटकर मुकाबला किया था यूएसए के साथ, मैक्सिको के साथ भी हम वैसे करेंगे और हमारे पास समाधान है और हम करेंगे। ठीक ठीक है, ये था। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। उसके साथ मैं बता दूं, यूपीएससी का जो कोर्स मंडे से यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम कैंपस ऐप का डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उसके साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज, सब कुछ, आंसर राइटिंग, सब कुछ मिलेगा। ये इंडिविजुअल कोर्सेस है, देखो आप, इंडिविजुअल कोर्सेस भी है। और ये जो है फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में देखो एक चीज का मैं गारंटी देता हूं कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के लिए आपको एक भी एक्स्ट्रा किताब या एक भी एक्स्ट्रा वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, और आपके दिमाग में प्रिंट होके रहेगा। मैं पढ़ाऊंगा इस तरीके से। उसके साथ पढ़ाते पढ़ाते ही टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, तो एक होलिस्टिक अप्रोच में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका एक साल में ही एग्जाम क्लियर हो जाए। और एक बड़ी बात है, आपके सिलेक्शन तक आपके साथ में पर्सनल मेंटरशिप देता रहूंगा, आपके सिलेक्शन साथ में हूं। और ये 30,000 का है, अभी 15,000 है, तो ये आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो आप। ठीक है, उसके साथ साथ जो है फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो मेरे यूट्यूब के साथियों के लिए फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इस नंबर पे 24/7 कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं जब भी मौका मिलेगा मैं कॉल बैक करूंगा या रिप्लाई करूंगा। और ये किसी भी प्रकार का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल, क्या रखना है, प्रीलिम कैसे तैयारी करना है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। धन्यवाद।